साथियों जय भीम। जितने भी साथी हैं पहले तो ऑनलाइन जुड़ जाएं। सम्मानित साथियों, आप सभी के बीच में मैं जो उज्जैन की जो घटना, उज्जैन एसपी महोदय ने जिस प्रकार से जय भीम को लेकर कुछ बातें कही हैं कि आप जय भीम नहीं बोल सकते, उन सब बातों को लेकर मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूँ। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, मान्यवर साहब कांसीराम हुए और बाबा साहब और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और हमारे दो शेर मंजीत भाई, कमल भाई, इनको मेरा जय। और साथियों जितने भी साथी हैं, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ताकि जो मेरी बात है बहुत ज़्यादा साथियों तक पहुँचे। साथियों जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि 26 मई के दिन जय भीम उज्जैन पुलिस नाम से हैशटैग पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड हुआ और पूरे वर्ल्ड में 28 नंबर पर ट्रेंड हुआ और इंडिया में लगभग 15 घंटे तक नंबर 1 पे ट्रेंड रहा वो। अब आखिर इसके पीछे की जो कहानी वो क्या है? साथियों जिस प्रकार से उज्जैन जो एक शहर है, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो यहीं पर पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। और माननीय एसपी साहब ने जब हमारे जो लोग लॉकडाउन काल में जो कोरोना काल है, लॉकडाउन के भीतर हमारे जो लोग इतने दिनों से जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय परशुराम, जय काल भैरव सुनते आ रहे थे, उन्होंने कभी इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को परिभाषित करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, उनको मानने के लिए, जिनकी वजह से वो नौकरी लगे हैं, उनको मानने के लिए जब उन्होंने जय भीम कहा वायरलेस पर, तो यहाँ के जो एसपी है माननीय मनोज कुमार सिंह जी, इनके पेट में दर्द हुआ और इतना दर्द हुआ कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सवर्ण कम्युनिटी के जो अधिकारी कर्मचारी, इन सभी लोगों ने मिलकर प्लानिंग की और हमारे दलित पुलिस कर्मचारियों को डराया गया और उनको रोका गया कि आप लोग जय भीम नहीं बोल सकते वायरलेस पर, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ये मेरे हाथ में संविधान है, आप देखें ये संविधान है और संविधान की बदौलत आज पूरा देश चलता है और उसी संविधान की अगर हम लोग जय जयकार नहीं कर सकते तो फिर हमारा जीना दुश्वार है। साथियों जिस प्रकार से उज्जैन के माननीय एसपी ने संविधान में, ये पूरा संविधान है, इस संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि जय भीम नहीं कर सकते आप। आर्टिकल जो 19(1) है, 25 है, उसके तहत हमको अपनी इच्छा अनुसार संबोधन करने की आजादी है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी जो बोलने की आजादी है। लेकिन फिर भी यहाँ के उज्जैन के जातिवादी मानसिकता के एसपी सम्माननीय मनोज कुमार सिंह जी, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हम संवैधानिक पद का सम्मान करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार के हमारे भाइयों पर हमला किया, उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इससे हमारा मन में बहुत दर्द हुआ। हमें लगा कि नहीं यार, हम तो वापस गुलामी की ओर जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो साथियों आप लोगों ने जिस प्रकार से पूरे विश्व के लोगों ने सहयोग किया, उसकी बदौलत आज पूरा उज्जैन का पुलिस प्रशासन नहीं, पूरे देश का पुलिस प्रशासन इस जय भीम उज्जैन पुलिस को नतमस्तक कर रहा है, जय भीम कर रहा है। साथियों जिस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रेरणा की है, तो मैं चाहता हूं, मैं नहीं, हम सब लोग चाहते हैं, हमारी पूरी भीम आर्मी, हमारे पूरे बहुजन समाज के एक अंबेडकरवादी साथी चाहते हैं कि आप जहां पर भी रहे, जिस भी फील्ड में रहे, आप जहां पर भी जिस पोस्ट पर रहें, आप गर्व से कहें जय भीम, आप गर्व से कह सकते हैं जय भीम। अगर आपको कोई भी जय भीम करने से आपको रोके तो आप उसको जवाब दीजिए, आप उसको कहें कि ये संविधान में कहां लिखा है कि हम जय भीम नहीं कर सकते, बताइए मुझे आप। साथियों जिस प्रकार से 23 मई के दिन पत्रिका पेपर में आता है, पत्रिका अखबार में आता है पेज नंबर 5 पे कि जय भीम अगर आप लोग करेंगे
उज्जैन के पत्रिका अखबार में पेज नंबर 5 पर जय भीम करने वालों पर कार्रवाई होगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट आता है एसपी साहब का। उसको लेकर हम संज्ञान लेते हैं। इसके बाद में फिर 24 घंटे बाद कबीर मिशन जो हमारा बहुजन पत्रकार है, हमारा जो बहुजन पेपर साप्ताहिक पेपर है, उसको लेकर एसपी साहब टारगेट करते हैं, लेकिन पत्रिका के लिए कुछ जीवान नहीं खोलते। वो पत्रिका पर कार्रवाई करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते। तो जिस प्रकार से उनका जातिवादी रवैया आज भी है, वो हमेशा ऐसा रहेगा। हम लोगों की डिमांड ये है कि इस प्रकार के जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से बने हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। आज उज्जैन जिले के तमाम तहसीलों में हमारे भीम आर्मी के भाइयों ने ज्ञापन लगाया। लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बनाकर उन्होंने ज्ञापन दिया। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उसके बाद में कल हमारा ज्ञापन रहेगा उज्जैन संभाग के 7 जिले, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, आगर, नीमच और रतलाम। यहां पर कल भीम आर्मी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर आंख नहीं खुली है अभी भी, माननीय डीजीपी विवेक जौहरी साहब की अगर आंख भी अभी तक नहीं खुली है, तो वो खोल ले अपनी आंख को, अपने कान को सुन ले खोल कर कि ये भीम आर्मी के बंदे बहुजन समाज के लोग हैं, चुप बैठने वाले नहीं है। अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आपने अभी कुछ समय पहले, शायद आज ही आपने एक ऑडियो क्लिप सुनी होगी। माननीय हमारे प्रकाश चौहान जी है, यहीं पर प्रधान आरक्षक हैं और कट्टर अम्बेडकरवादी है। वो जहां भी जाते हैं बिल्कुल सीना ठोक के बोलते हैं जय भीम। तो उन्होंने लखनऊ के सिद्धार्थ अचल यादव साहब से बात की, तो उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो जिस प्रकार से उन्होंने उस ऑडियो के अंदर सच्चाई बताई, जिस प्रकार से उन्होंने उस ऑडियो के अंदर यह कहा कि जब मैंने खुद, माननीय प्रकाश चौहान जी की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि प्रकाश चौहान जी ने जब 2 महीने चलते चलते हो गए जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय परशुराम, जय काल भैरव, तो उन्होंने इनका विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जय भीम। और जब हमारे साथियों ने उनके साथ में सुर से सुर मिलाया, जय भीम का अभिवादन के बदले जय भीम संबोधन किया, तो माननीय पुलिस कंट्रोल रूम एसपी के आदेश पर, माननीय एसपी साहब के आदेश पर उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस पर मैसेज आता है कि आप लोग ये जातिवादी रवैया नहीं चलाएंगे। जो भी व्यक्ति जातिवादी रवैया चलाएगा, जय भीम बोलेगा, हम उसको बर्खास्त करेंगे, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उज्जैन पुलिस के जवानों को, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे उज्जैन पुलिस के अम्बेडकरवादी पुलिस जवानों को, अधिकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी नौकरी को ताक में रखते हुए उन्होंने जय भीम करा और अभी तक आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सभी को जय भीम करना चाहिए और हमें उनकी आवाज बुलंद करना चाहिए। तो माननीय प्रकाश चौहान साहब जो प्रधान आरक्षक है उज्जैन पुलिस में, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने ये बात कही और इसकी बदौलत आज पूरा विश्व जाग चुका है। तो अगर कुछ प्रकाश चौहान साहब के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बैठेंगे। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय डीजीपी साहब इस चीज को लेकर संज्ञान नहीं लेंगे, हम फिर उग्र आंदोलन भी करेंगे। इस बात को आप सुन ले ध्यान से, कान खोलकर। लॉकडाउन जैसे खुलता है, हम लोग एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। और ये घेराव उज्जैन में नहीं होगा, ये घेराव पूरे मध्य प्रदेश में होगा, पूरे भारत में होगा। आज पूरे भारत के हमारे तमाम अम्बेडकरवादी साथी हमारे साथ खड़े हैं और एक सुर से बोल रहे हैं जय भीम, क्योंकि उन्हें गर्व है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, शायद हम लोग ये कपड़े पहन पाते, शायद ही हम लोग ये किताब खरीद पाते। साथियों, ये जो बात है, ये हमारे मान सम्मान की बात है और इस बात को हमें समझना होगा। इस बात को हमें ये हमारे दिल में उतारना होगा कि अब बहुत हो चुका, हम लोग अब बिल्कुल भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से भिंड के कलेक्टर ने हरिजन कहा, जिस प्रकार से मंदसौर के कलेक्टर ने हरिजन कहा, तो ये कहां लिखा संवैधानिक? आप संवैधानिक पद पर होकर हमारे खिलाफ ऐसे उद्दंड भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इस बात को आप सुन ले ध्यान से अब, कि भीम आर्मी और ये बहुजन शेर हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर घर पर पैदा हो चुके हैं और आपकी इस उद्दंडता को बिल्कुल उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में आप हमसे बोलेंगे। साथियों, आपने एक और भास्कर की कटिंग देखी होगी आज। भास्कर की कटिंग में कहा गया कि असामाजिक तत्व, मतलब हम जो लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमने जो एसपी साहब के खिलाफ मोर्चा खोला है, हमें असामाजिक तत्व कह रहे हैं। तो साथियों, मैं अंत में मैं आपको कुछ
मध्य प्रदेश के हमारे जो भाई है, दैनिक भास्कर जो पेपर को लेकर मैं आपको एक कुछ निर्देशित करूंगा, तो आप लोग उसको उतने ध्यान से। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कल पूरे उज्जैन संभाग के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है, और फिर भी अगर एसपी साहब का यहां से बर्खास्त नहीं किया जाता, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको स्थानांतरित नहीं किया जाता, तो फिर हम लोग, हमारी भीम आर्मी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय डीजीपी महोदय भोपाल से मिलने जा रहा है कल, और उनसे मिलकर बात करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पुलिस कर्मियों को माननीय एसपी साहब के अंडर में काम करने पर असहजता महसूस हो रही है, उनको डर लग रहा है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो सरकार बनाई, सरकार बनते ही नीमच के जो एसडीएम है दिलीप जी, उनको हटाया। उसके बाद फिर इंदौर के जो कलेक्टर हैं लोकेंद्र साहब जाटव जी, उनको हटाया। उसके बाद फिर उज्जैन में जो सचिन अतुलकर जी हैं, जो अच्छा काम कर रहे थे, जो पूरे देश के एक यूथ एसपी हैं, एक आइकॉन एसपी हैं, उनको हटाया, क्योंकि वो दलित थे। दलित होने की वजह से भाजपा सरकार और इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने हमारे लोगों के ट्रांसफर किए हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगी। आखिर आप ये बात कब समझेंगे? और अब पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग गर्व से कहे जय भीम। आप लोग गर्व से कहे जय भीम। वो जमाना गया कि जब हमें हमारी इच्छानुसार भाषा बोलने पर हमें दंडित किया जाता था, क्योंकि उस समय हम लोग कानून की जानकार नहीं थे। लेकिन अब बहुजन समाज के बच्चों ने ये संविधान पढ़ लिया है, और इस संविधान की बदौलत सवाल करना जान गए हैं। अब वो सीख गए हैं कि हमारा कौन सा अधिकार है, कौन सा नहीं है। आज हम लोग इसलिए आवाज उठाते हैं कि हम जिस वर्ग से आते हैं, आज हम लोग इसलिए आवाज उठाते हैं कि हम जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के लोगों को यह तक नहीं पता है, हमारे भाइयों को, कि हमारा कितना बजट आता है, हमारे बजट का हमारा जो हिस्सा है, हमारा पैसा है, वो कहां खर्च होता है, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। तो साथियों, हमें रूट लेवल पर काम करना होगा, और जहां पर भी एट्रोसिटी होती है आपको तुरंत उसको उठाना होगा। आज कल 27 तारीख की घटना है अशोकनगर में। अशोकनगर में हमारे आदिवासी भाई को मारा गया। अशोकनगर में आदिवासी भाई को इसलिए मार दिया गया कि उसकी मेड़ पर पेड़ काटने की बात पर मार दिया गया। और वो गिरिराज सिंह 10,000 का जो इनामी गुंडा है, उसको पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, पहले से उसके ऊपर इनाम था। तो इस प्रकार से अगर असामाजिक तत्व जो गुंडे हैं, जो समाज में फैले हैं, अगर ये घूमते रहेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा, समाज का बर्बाद करेंगे। तो मैं माननीय अशोकनगर एसपी को और कलेक्टर को भी ये चेतावनी देता हूं कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, उसको गिरिराज सिंह को, क्योंकि उसके ऊपर शह है सरकार की। वहां के सांसद है, गुना शिवपुरी के सांसद है केपी यादव, डॉक्टर केपी यादव की शरण में है, और वो उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं आरोपी को। तो आपको जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बनाया गया कि आप आरोपी को बचाएं। आप सरकार में बैठे हैं तो सरकार का गलत इस्तेमाल नहीं करें। पता होना चाहिए आपको कि जो संसद का बहुमत है वो सड़कों से जाता है, वो सड़कों पे हम लोग खड़े हैं अभी। तो माननीय एसपी महोदय जल्द से जल्द अरेस्ट करें। और कलेक्टर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो मृतक परिवार हैं, जो आदिवासी परिवार हैं, जो कलवा गांव और भदौरिया जो तहसील है हमारा थाना मुंगावली में, उस परिवार को आवास दिया जाए, और आवास देकर उसके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख की आर्थिक सहायता उनको दी जाए, ताकि वो आराम से अपना जीवन में व्यापन कर सके। और अशोकनगर और शिवपुरी में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे दलित भाइयों के साथ में, तो उनको एक एक बंदूक का लाइसेंस भी दिया जाए। जहां पर जिस गांव में घटना घटित हो रही है वहां पर उनको बंदूक का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि वो लोग लाइसेंसी बंदूक लेके आते हैं और हमारे लोग डराते हैं। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर विधायक की टिप लगती है, और विधायक की टिप जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चमार बलई भंगी बसोड़ ओबीसी का जो व्यक्ति है, जो आदिवासी व्यक्ति है, इनकी जैसे ही नाम की टिप जाती है तो वो वहां पर कैंसिल कर देते हैं, साइन तक नहीं करते हैं। ये कहां का अन्याय है? हमें समझना पड़ेगा इस बात को साथियों। और जिस प्रकार से उज्जैन का एसपी को हटाने की मुहिम है, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे पीछे, तब तक इनको यहां से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर ज्ञापन नहीं होता तो फिर हम लोगों को फिर उग्र आंदोलन भी हम लोग करेंगे।
और मध्य प्रदेश के तमाम जो आईजी ऑफिसर हैं, तमाम जो कलेक्टर ऑफिस हैं, वहां पर घेराव करेंगे। और जब तक ये एसपी साहब का यहां से ट्रांसफर या बर्खास्त नहीं होते हैं, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं अब, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान की बात है। इन्होंने हमारा ईगो हर्ट किया है। जय भीम हम लोग गर्व से कहते हैं, अगर बाबा साहब नहीं होते शायद ही हम लोग इतने अच्छे कपड़े पहन पाते। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। और एक प्रमुख बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो दैनिक भास्कर ने, पूरे देशवासियों ने जिस प्रकार से एसपी के विरुद्ध आवाज उठाई और हम सभी लोगों को असामाजिक तत्व बताया, तो कल पत्रकारिता दिवस है। कल जो 30 मई है, 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है। और कल शाम 5 बजे आप सभी साथी कल शाम 5 बजे दैनिक भास्कर पेपर का बहिष्कार करें और दैनिक भास्कर पेपर को अपने अपने घरों में जलाएं। क्योंकि दैनिक भास्कर पेपर ने जिस प्रकार से जातिवादी रवैया, पहले भी आज से 4 साल पहले हमने इसका खंडन किया था और चौराहे पर जलाया था हमने। दैनिक भास्कर और पत्रिका, ये दोनों पेपर ऐसे हैं जो हमारे विरुद्ध छापते रहते हैं, बाबा साहब के विरुद्ध छापते रहते हैं, संविधान के विरुद्ध छापते रहते हैं। तो साथियों, इनको इनकी औकात दिखाना पड़ेगी हमें। तो कल आप सभी साथी 5 बजे दैनिक भास्कर पेपर का खंडन करें और दैनिक भास्कर पेपर को जलाकर बहिष्कार करें। और कल का दिन हमारे लिए शुभ भी होगा कि जिस दिन पत्रकारिता दिवस है, ऐसे दलाल गोदी मीडिया पत्रकारों को उनकी औकात दिखाना, यह हमारे लिए गौरवान्वित महसूस होगा। साथियों, आप लोग कल 5 बजे दैनिक भास्कर पेपर का बहिष्कार करें। हम भी करेंगे बड़ी ताकत के साथ में। और आप लोग ये ठान ले कि हम लोग जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक उज्जैन के एसपी का ट्रांसफर नहीं होता। क्योंकि अब तो हमारे पास सबूत भी आ चुका है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से सम्माननीय हमारे प्रधान आरक्षक प्रकाश चौहान जी ने जिस प्रकार से उन्होंने उजागर किया है, एक एक बात को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हमारे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और अगर डीजीपी महोदय को सबूत चाहिए तो हम देंगे सबूत उनको, हमारे पास सबूत है। आप बर्खास्त करें, और अगर नहीं बर्खास्त करते हैं आप, तो हम लोग आपके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में आपके खिलाफ क्लेम करेंगे हम लोग। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से और जय भीम से हम कभी समझौता नहीं करते हैं। हम स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभिमान से जीते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन ले। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय एसपी महोदय ने हमारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो बहुजन जो पेपर हैं, उनको झूठा दिखलाने के लिए जिस साथी का फोन आ रहा है, बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि जय भीम नहीं करना है, मैंने ये कब कहा कि मैंने कार्रवाई करना है, मैंने ये कब कहा कि मैंने ये लिखित में आदेश दिया है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रकाश चौहान जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसके बाद हमें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एसपी साहब तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त किया जाए, झूठ बोल रहे हैं। एसपी साहब को सबसे पहले अगर कार्रवाई करनी चाहिए थी तो पत्रिका पे करनी चाहिए थी। क्योंकि 23 मई की पत्रिका में एक खबर छपती है, उसके बाद फिर हम लोग संज्ञान लेते हैं, उसके बाद फिर कबीर मिशन आता है। तो कबीर मिशन के पत्रकार माननीय जो हमारा छोटा भाई है अर्जुन डाबी को जिस प्रकार से ये यहां के लोगों ने टारगेट किया है, उनको धमकियां दी जान से मारने की, ये कहां का न्याय है बताइए आप मुझे। और मैं कुछ बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां के जो एसपी हैं मनोज सिंह जी ने हमारे बहुजन यूट्यूबर्स को झूठा मतलब दिखलाने की बात कही। हमारे कबीर मिशन जो साप्ताहिक पेपर है बहुजन, उसको झूठा दिखलाने की बात कही और उसके ऊपर कार्रवाई करने की। जब कबीर मिशन कह रहा है कि हमने पत्रिका को आधार बनाया, पत्रिका न्यूज को हमने आधार बनाया, सुनील अवस्थी की जो ट्वीट है, जो बाइट है, वीडियो बाइट, उसको आधार बनाया, उसके बाद फिर हमने सुनील अवस्थी बात की, उसके बाद फिर हमने छापा। तो मैं सैल्यूट करता हूं कबीर मिशन के पत्रकार संवाददाता अर्जुन जो डाबी हैं और रामेश्वर मालवी हैं, इन दोनों भाइयों ने एक जज्बा दिखाया है और ये ठाना है कि गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखाना है। साथियों, इसी प्रकार से बुलंदी से आप लोग लड़ते रहें और संघर्ष करते रहें। हम लोग पीछे कभी हटने वाले नहीं है, ना हटे हैं ना हटेंगे, और ना डरे हैं ना डरेंगे। बाबा साहब की औलादे मिलकर लड़ेंगे साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को मेरी बात ध्यान रहे कि कल उज्जैन संभाग के अंदर पूरे 7 जिलों के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। अपने अपने जिले में कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दें आप। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे कल पत्रकारिता दिवस है, तो
पत्रकारिता दिवस पर आप लोग मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं या राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जहां जहां भी ये बात पहुंच रही मेरी, आप लोग अपने घरों पर दैनिक भास्कर पेपर मंगवाएं। कल दैनिक भास्कर पेपर खरीदें और शाम को 5 बजे उसका बाइकाट करें, उसका बहिष्कार करें, उसको जलाएं। क्योंकि दैनिक भास्कर पेपर ने हम लोगों को असामाजिक तत्व कहा है। जो संविधान की बात करते हैं उनको ये गोदी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया असामाजिक तत्व कहते हैं। और मुझे बड़े शर्म हो रहा है, मुझे बड़ी शर्म की बात ये आ रही है कि जो हमारे दलित नेता हैं, कुछ जानकारी नहीं उनको, और एसपी साहब से मिल के आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं एसपी साहब ठीक बोल रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। अब हमारे पास में प्रूफ है साथियों, ऐसे जो बहुजन समाज में जो भेड़िए बैठे हैं इनको भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे जो सुसनेर की टीम है, सुसनेर की टीम के ऊपर बहुजन समाज के साथी नहीं 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाई। वो आवेदन इसलिए दिया गया कि उन्होंने एसपी साहब के समर्थन में बोला। तो ऐसे जो चाटुकार टाइप के लोग हैं इनको आप पहचाने, इनको बख्शे नहीं। क्योंकि जब जब भी हमारा देश गुलाम हुआ है ऐसे चाटुकार लोगों की वजह से हुआ है। जब जब भी हमने कोई सी जंग हारी है ऐसे चाटुकार लोगों की वजह से हारी है। नहीं तो आप इतिहास देख ले हमारा भीमा कोरेगांव का, हमारे भीमा कोरेगांव का इतिहास उठा के देख लें। स्वाभिमानी बने और संघर्ष करें। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे देश के हमारे एक्टिविस्ट भाइयों का, बहुजन साथियों का, युवाओं का, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, जिन्होंने एक सुर में आकर जय भीम उज्जैन पुलिस जो हैशटैग था उसको ट्रेंड करवाया और पूरे विश्व के अंदर ये दिखा दिया कि अब हम लोग दबने वाले नहीं है। अब कुछ एडवोकेट्स अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इस बात को फोकस करें और सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटिशन लगाएं कि जय भीम शब्द को अगर कोई सरकारी कर्मचारी बोलता है अपने ऑफिस में या कहीं पे भी तो उसको अनिवार्य उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, उसको वहां का जो अधिकारी है डराए नहीं। साथियों इन शब्दों के साथ मेरा जय भीम और वीडियो शेयर करते रहें और ध्यान रखिए मेरी बात को। कल उज्जैन जिले के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है 7 जिलों के अंदर, और शाम को 5 बजे गोदी मीडिया जो प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर उसका हम लोग बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। 5 बजे उसको जलाएंगे हम लोग मिलकर। तो सभी लोग जलाएं और एसपी साहब को बर्खास्त करेंगे, बर्खास्त करवा कर दम लेंगे, तब तक पीछे नहीं हटनेंगे। चाहे इसके लिए अब हमें कुछ भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी होगी तो हम देंगे, लेकिन अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे क्लू आ गए हैं जिनके बदौलत हम लोग कुछ कर सकते हैं। साथियों, हमारे ही साथियों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एसपी साहब तो ये सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अरे मुझे बताओ, आपको कोई थप्पड़ मार देगा और माफी मांग लेगा तो उसको आप माफ कर देंगे क्या? इस बात को समझे आप लोग, और मेरा इशारा किस ओर है आप उस ध्यान दें। तो सभी साथियों को मेरा जय भीम आर्मी, जय संविधान और चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम।